मसीह की। Jesus, thank you, Father. We welcome you, precious Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. परमेश्वर पिता, हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीहा प्रभु। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ इस पेज पर, यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके। हालेलुया। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला है। हालेलुया। और परमेश्वर की करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलते रहते हो, तब वो आपको ही सिर्फ ब्लेस नहीं करते, पर वो आपकी पीढ़ियों के ऊपर, आपकी जनरेशन्स के ऊपर भी ब्लेसिंग्स को उंडेलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में। हालेलुया। हम मिलके परमेश्वर की तारीफ करेंगे, हम मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो तारीफ के योग्य है, क्योंकि वो प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। आई एम प्राची मसीह फ्रॉम जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप, और आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। मैं पास्टर कंबोज जी का थैंक्स कहूँगी, जिन्होंने अपने पेज पे फिर से मुझे इनवाइट किया। हालेलुया। परमेश्वर इस पेज को, इस मिनिस्ट्री को बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। और यहोवा के बड़े बड़े काम इस मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों के बीच में रिवील हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। यहोवा की जय जयकार मिलके, साथ में मिलके हम करेंगे। हालेलुया। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। यिजकेल के 34 चैप्टर में, पुराना नियम का ये पुस्तक है यिजकेल, और वहाँ पे परमेश्वर ने 34 चैप्टर में अपने भेड़ों के लिए अपने प्रेम को उंडेला है। हालेलुया। आप उस वचन को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर अपने हृदय को उंडेलते हैं कि मैं अपनी उन सारी भेड़ों से प्रेम करता हूँ जो दुखी हैं, जो खो गई हैं, जिनकी लाइफ में कोई बुरी परिस्थिति कोई अंधेरी रात आई और उसके बाद वो पीछे हट गए। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए, परमेश्वर का जो हृदय है वो दुख से भरा हुआ है, और प्रभु अपनी खोई हुई भेड़ों को वापस लेके आएंगे। हालेलुया। और जितने लोग परमेश्वर में बने हुए हैं, आप प्रभु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे। हालेलुया। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें ताकि हम मिलके यहोवा की तारीफ करें, हम मिलके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पर पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेशियस होली स्पिरिट, लविंग होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, और आपसे दुआ करते हैं कि देखने वाले हर एक जन को आप ब्लेस करें। आज अपने वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बातें करें। इस सेशन में आपकी अनॉइंटिंग मांगते हैं प्रभु, क्योंकि अभिषेक हर एक जुए को तोड़ता है प्रभु। आपका अभिषेक हर एक जुए को तोड़ता है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि आपकी अनॉइंटिंग प्रभु इसी वक्त लोगों के घरों में रिलीज हो। यीशु मसीहा, जहाँ से भी वो लोग देख रहे हैं, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें आशीष करें यीशु मसीहा, क्योंकि आप आशीष देने वाले खुदा हो, क्योंकि आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु, आप ईश्वरों के परमेश्वर, आप आज कल और युगाना युग एक से परमेश्वर हैं। जिस परमेश्वर ने पुराना नियम में इतने बड़े बड़े काम किए,
लाल समुद्र को 2 भाग किया। अब्राहम जो 100 साल का हो गया था, 99 ईयर्स का था, उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया। इतने बड़े बड़े काम करने की सामर्थ हमारा परमेश्वर रखते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम आपके बड़े कामों को देखने पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके दासों ने जो विश्वास से भरा हुआ जीवन जिया प्रभु, आज हमारे अंदर विश्वास को आप बढ़ाएं प्रभु। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु काम नहीं होने की वजह से प्रभु वो ठंडे पड़ गए हैं, जो प्रभु आपके वायदों का वेट कर रहे हैं और वेट करते करते वो थक गए हैं और वो डिस्करेज हो गए हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा, आपको आजाद करेगा, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आजादी है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आनंद, प्रेम, खुशी, हर एक पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को आप स्पर्श करें प्रभु। आपकी तारीफ करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारे सेशन का कंट्रोल होली स्पिरिट आप लें। पवित्र आत्मा, हमें कुछ नहीं आता, पवित्र आत्मा आप ही हो जो हमारे द्वारा आप सेवकाई को करते हो, हमारे द्वारा आप मिनिस्टर करते हो अपने लोगों को। जितने भी लोग प्रभु आज डिस्करेज्ड हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सारी डिस्करेजमेंट उनके जीवन से दूर हो यीशु के नाम से। परमेश्वर का जवाब कभी कभी यस और नो नहीं होता, पर वो वेट करने के लिए कहते हैं। हालेलुया। सिर्फ वो वेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वेटिंग में आपकी तैयारी होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के दासों के जीवन में कोई भविष्यवाणी हुई, दर्शन अगर उन्हें मिला, तो उनके जीवन में प्रोसेस चालू हो गया। उन्हें वेट करना पड़ा उस दर्शन को पाने के लिए, उन्हें वेट करना पड़ा परमेश्वर से उन वायदों को रिसीव करने के लिए। हालेलुया। इसके लिए आज परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे प्रार्थनाओं को ना नहीं कहा है, मैंने सिर्फ वेट करने के लिए कहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं के विषय में ना नहीं कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने ना नहीं कहा है, पर परमेश्वर ने वेट करने के लिए कहा है। हालेलुया। अब्राहम ने भी 25 साल वेट किया। वेट करने के बाद उसे इसहाक मिला। हालेलुया। जो वेट करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। आइए हम मिलके परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु, इन प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। तेरा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको।
आप भी अपने दिल की बातों को यहोवा के सामने दिल खोल के आप रखिए। लोगों की परवाह ना करे, लोगों के पास न जाए अपने हृदय को उंडेलने के लिए, पर यहोवा के पास जाए, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो आपको ताना नहीं मारेंगे अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो। हालेलुया। वो आपको सुधारेंगे, वो आपको अपने पवित्र आत्मा से भरेंगे और पवित्र आत्मा आपको एक सिनलेस लाइफ जीने में सहायता करते हैं। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप बिना किसी पाप के जीवन नहीं बिता सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा है जो हमें हर एक पाप से दूर रहकर जीवन जीना सिखाते हैं। अपने दिल का हाल यहोवा को सुनाएं, यहोवा परमेश्वर के पास जाएं, वो आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। एक बार मिलके आप इसको गाएं, हाल दिल का सुनाने दो। हालेलुया। हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया रिसीव करते हैं यीशु मसीहा, आपके प्रेम को हम रिसीव करते हैं यीशु मसीहा। प्रभु आप योग्य हैं परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आपके जैसा ना कोई था ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु आप प्रभु 24 आवर्स हमारे लिए अवेलेबल हो। प्रभु बहुत सारे लोग अपने मन में ये सोचते हैं मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, मैं किससे बातें करूं, मेरे पास तो दोस्त भी नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। तुम मेरे सामने अपने हृदय की बातों को दिल खोल कर कहो। जब यहोवा के सामने अपने हृदय को तुम उंडेलोगे वो तुम्हें ब्लेस करेंगे। हालेलुया। दाऊद एक छोटी छोटी बात भी यहोवा के आगे रखता था और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर परमेश्वर के जैसा हृदय है। हालेलुया। आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल परमेश्वर है। आपको क्यों किसी मनुष्य की जरूरत है जब सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके पास अवेलेबल है। वो आधी रात को भी आपकी पुकार सुनने के लिए रेडी है। प्रभु ऐसे नहीं कहते कि तुम रात को मुझे मत पुकारो, नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। लोगों के ऊपर डिपेंड होना आप छोड़ दें और यहोवा के सामने अपने हर एक विनती को, प्रार्थना को और परमेश्वर के साथ अपनी हर एक बात को रखें। हालेलुया। परमेश्वर के सामने रखें। प्रार्थना बातचीत है। हालेलुया। प्रार्थना सिर्फ खाली अपनी जो ब्लेसिंग की और अपनी प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट लेके यहोवा के सामने जाना नहीं है। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना कॉन्वर्सेशन है, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन।
हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो, अपने हृदय को उंडेलते हो, अपनी हृदय की बातों को परमेश्वर के आगे रखते हो, उसके बाद आप वचन खोलो। हालेलुया। प्रार्थना के बाद बाइबल खोलना बहुत जरूरी है। मैं खुद पर्सनली इस चीज को फॉलो करती हूँ कि जब मेरी प्रार्थना हो जाती है तब मैं बाइबल को खोलती हूँ और पवित्र आत्मा मुझसे उस दिन बात करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा बातें करता है, कलीसिया से आत्मा बातें कर रहा है। जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। वचन कहता है जिसके कान है वो सुन ले कि कलीसिया से पवित्र आत्मा क्या बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए कि वचन के द्वारा आप बात करें। बहुत सारे लोगों को प्रभु उनकी प्रार्थनाओं के प्रभु उत्तर मिले। उनके जो प्रभु मन में क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं कि परमेश्वर अब तक मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहे, या जैसी भी प्रभु परिस्थिति उनकी है, आप उनकी परिस्थिति को आज चेंज करें। पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों से बातें करें। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। सारी महिमा आपको देते, बोलने वाली मैं नहीं पर परमेश्वर आपका आत्मा बात करे, क्योंकि वो जीवित है और वो हमारे जीवन को सुधारता है। प्रभु, इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज का वचन आप सबसे पवित्र आत्मा बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डिस्करेज्ड हैं कि अब तक मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं आए, परमेश्वर मेरे जीवन में अब तक कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सब सोच सोच के आप बहुत ज्यादा डिस्करेज है, पर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। आप वचन को निकाले मेरे साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज का वचन है मत्ती में से। मैं मत्ती की पुस्तक को निकालूंगी, आप भी वचन को खोलें और परमेश्वर के वचन को आदर दें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बात करता है, और जब वो बात करता है तो हमारा हृदय खुशी से भर जाता है। हालेलुया। आपके लिए कोई प्रोफेसी आती है परमेश्वर की तरफ से तो आप खुश नहीं होते हो ना खुश? तो ये परमेश्वर का वचन जीवित है, वो बात करता है। हालेलुया। जितने भी लोग ज्वाइन हैं, आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे और वचन को सुने, क्योंकि वचन का बीज अपने हृदय में बोने दो। आप वचन को सुने, इस सेशन में आप जुड़े रहें, क्योंकि जब आप इस सेशन में जुड़े रहेंगे, प्रभु का वचन पढ़ा जाएगा, पवित्र आत्मा बात करेगा आपसे, तब आपका जो हृदय है, जो आपका दिल है, उसमें वो बीज बोया जाएगा विश्वास का। हालेलुया। और जब वो बीज बोया जाएगा तो वो फसल लेके आएगा। जब आप एक सीड डालते हो तो वो उगाता है ना, कुछ सीड व्यर्थ तो नहीं होता है सीड, पर वो उगाता है, वो हमें फल लेकर आता है वो सीड। ऐसे ही आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम किन चीजों को दे रहे हो, वैसी फसल ही आप काटोगे। हालेलुया। मत्ती का 8वां अध्याय। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे को बोलता हूँ आ तो वो आता है।
जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो, वचन कहता है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज लिखी हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए कि प्रभु मेरे को चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे विश्वास है कि आप मेरे को चंगा करोगे, पर बहुत से कम विश्वास ने परमेश्वर को अचंभा किया है। क्या आपका विश्वास प्रभु को अचंभा कर रहा है? क्या आपका विश्वास इतना ज्यादा है कि प्रभु खुद अमेज्ड हो गए हैं कि मैं अगर इसकी लाइफ में स्टिल काम मैंने अभी तक नहीं किया है अगर, तो क्या ये फिर भी विश्वास योग्य है मेरे साथ? हालेलुया। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहोगे, प्रभु पता नहीं आपको क्या दे देगा। हालेलुया। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। यहाँ पर सूबेदार आता है। सूबेदार को इंग्लिश में हम ऑफिसर कहेंगे। हालेलुया। वो एक रोमन ऑफिसर था और बहुत अच्छी रेपुटेशन थी उसकी। उसके नीचे बहुत सारे सोल्जर्स थे। हालेलुया। और उसका जो ये प्रोफेशन था एक ऑफिसर का, उसके थ्रू उसने परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह को उसने समझा। हालेलुया। उसने कैसे समझा प्रभु यीशु मसीह को? जब उसने सुना। हालेलुया। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। ठीक है, ये वचन आपने सुना है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर वचन है हम क्रिश्चियंस में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उसने सुना, सूबेदार ने सुना होगा कि क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो? जो भी बीमार प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो चंगा हो जाता है। उसने टेस्टिमोनीज को सुना, उसने बहुत सारी गवाहियों को सुना कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई हो रही है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जब उसने उस चीज को सुना, उसने अंदर विश्वास किया। जब आप कुछ सुनते हो ना तो आपके हृदय में कुछ जाता है। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हो तब आपके हृदय में वो चीज जाती है। अगर आप अच्छा सुनोगे आपका हृदय अच्छा होगा, अगर आप नेगेटिव सुनोगे आपका हृदय बुराई से भरा होगा। एक भला मनुष्य अपने भरे भंडार से भली बातें निकालता है। ठीक है, अगर वो अच्छा सुनेगा, अच्छा उसके हृदय में जाएगा और वो अच्छा बोलेगा। हालेलुया। यहाँ पे उसने सुना कि यीशु मसीह चंगा करते हैं और उसने प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी को समझा कि अगर मैं एक ऑफिसर हूँ और मेरे नीचे सोल्जर्स हैं और मैं उनको जैसा बोलता हूँ वो वैसा करते हैं, तो यीशु मसीह तो सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। हर एक सिकनेस के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। उसने परमेश्वर को प्रश्न कर दिया और ऐसा विश्वास परमेश्वर ने इज़राइल प्रभु के खुद के लोग हैं जिनसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। इज़राइल में भी प्रभु ने ऐसा विश्वास नहीं देखा। जिस प्रजा को प्रभु ने चुना था, इज़राइल को, वहां भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जो इस सूबेदार का था, क्योंकि वो यीशु मसीह की अथॉरिटी को समझ गया था कि अगर मैं बोलता हूँ अपने सिपाहियों को कि तुम ये करो तो वो करते हैं, तो यीशु मसीह की अथॉरिटी से एक बीमार चंगा हो सकता है। यीशु मसीह की अथॉरिटी से हर एक काम जो हमारे बस में नहीं है, जो एक मनुष्य के बस में नहीं है, वो हो सकता है। हालेलुया। आप जैसा परमेश्वर को समझोगे वैसा परमेश्वर आपके लिए है। अगर आप परमेश्वर का ज्ञान आपके पास ये है कि परमेश्वर चंगा करने वाले हैं, क्योंकि आपने वचन में पढ़ा है और आपने उसको वचन को सुना और अपने हृदय में बोया, और जब आप अपनी बीमारी के ऊपर
बोलते हो कि मैं यीशु मसीह के मार खाने से चंगा हो गया हूँ, तब आप चंगे होते हो। हालेलुया। आपके लिए यीशु मसीह कौन है? क्या वो सच में सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर के रूप में आप जानते हो? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है ज्ञान नहीं होने के कारण। परमेश्वर का ज्ञान लोगों के अंदर नहीं है क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। यहाँ पे सूबेदार ने ऐसा विश्वास रखा कि मैं अगर यहाँ से यीशु मसीह अगर बोल देंगे कि मेरा दास चंगा हो जाए, और वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास सूबेदार का था कि अगर मुझ जैसे इंसान की अथॉरिटी से मेरे सारे सिपाही मेरे बोलने पर काम करते हैं, तो यीशु मसीह की अथॉरिटी तो सारी दुनिया के ऊपर है। प्रभु ने बोल दिया और हो गया। विश्वास रखें। आप में से बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं के अगर उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे ऐसे नहीं कह रहे कि मैं प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। प्रभु का आंसर नो नहीं है, पर वेट है। वेट करो, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बेहतर रखा है। हालेलुया। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रश्न करना अनहोना है। आप जितना बाइबल पढ़ोगे उतना आपके अंदर विश्वास आपके हृदय में जाता जाएगा, और उस विश्वास से आप कन्फेशंस करोगे। हालेलुया। कि यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। कोई बीमारी का अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये कैसे पता चला आपको? जब आपने वचन को पढ़ा। अगर एक बिलीवर नहीं जानता कि वो चंगाई का हकदार है, तो उसे चंगाई नहीं मिलेगी। आप किस किस चीजों के हकदार हो, आपको इसमें पता चलेगा, इस वचन में। हालेलुया। जितना इस वचन को पढ़ोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से आप भर दें, ताकि आपके मुंह से हर एक पॉजिटिव चीजें निकले, कुछ भी नेगेटिव ना निकले। क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि मैं जीवन और मृत्यु का अधिकार तुम्हारे जबान में है। हालेलुया। जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे जबान में दी है। अब तुम चुन लो कि तुमको क्या चाहिए। हालेलुया। अगर हम अपने जबान से लाइफ बोलते हैं, हर एक अच्छी चीज बोलते हैं, तो हम वैसा फल काटेंगे। अगर आप नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव काटोगे। इसके लिए आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो। ऑफ कोर्स हर कोई लाइफ चाहेगा, हर कोई अच्छाई चाहेगा अपने लिए। हालेलुया। आप अच्छाई चाहते हो तो अच्छा बोले अपने लिए, कुछ भी नेगेटिव बात न करें, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है और प्रभु का वचन भी सच्चा है। आगे मैं पढ़ूंगी इस वचन को। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने पीछे आ रहे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पूर्व पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरा विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि राज्य की संतान कौन है? इजरायली लोगों ने विश्वास नहीं किया था परमेश्वर का। प्रभु ने इतने बड़े बड़े मिरेकल्स इजरायली लोगों के बीच में किए। क्या आपने दो लाल समुद्र को या एक समुद्र को दो बार होते हुए देखा है? नहीं। इजरायली लोगों ने देखा। ऊपर स्वर्ग से आग आते इजरायली लोगों ने देखा। ऐसे चमत्कार देखिए जिनको देखने के लिए आज हम तरसते हैं। हालेलुया। और उसके बाद भी उनका हृदय इतना कठोर था कि वो परमेश्वर यहोवा को छोड़ के वो और किधर जाते थे।
तो परमेश्वर यहाँ पे इसके लिए ऐसा कह रहे हैं कि अब अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर प्रभु क्यों कहलाता है? क्योंकि अब्राहम ने वेट किया, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। विश्वास से वो अपने घर से निकल आया, अपनी बीवी को लेके, अपने भांजे को लेके वो वहां से निकल आया अपने लोगों के बीच से। क्यों? क्योंकि यहोवा की आवाज उसने सुनी थी कि हे अब्राहम यहाँ से निकल, और वो बस निकल आया। विश्वास से ही उसने 25 साल तक विश्वास रखा। जैसे उसने विश्वास रखा, 99 साल में अब्राहम को पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। इसहाक उत्पन्न हुआ अब्राहम और सारा को। ये सब वो फेथ के हीरो कहलाते हैं, हमारे मूल पिता कहलाते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास रखा। जब उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बदलते नहीं देखा, फिर भी विश्वास रखा। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर मजबूर हो जाते हैं आपके जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास बनाए रखें, क्योंकि प्रभु की जो पूरा वचन है वो विश्वास से भरा हुआ है। जब भी आपको डिस्करेजमेंट फील होती है, इसको उठाओ। हालेलुया। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि शैतान आपको नहीं उठाने देगा इस चीज को। शैतान चाहेगा कि आप डिस्करेज्ड रहे, आप साइड में बैठे रहे, क्योंकि वो जानता है कि स्वर्ग कितना सुहावना है। हालेलुया। क्योंकि वहां से उसको गिराया था ना प्रभु ने। वो लोगों को क्यों रोक रहा है स्वर्ग जाने के लिए? क्योंकि उसे पता है स्वर्ग सबसे ज्यादा सुहावनी जगह है, क्योंकि वो वहां ही रहता था। वो पहले एक एंजल हुआ करता था और उसे पता है कि स्वर्ग क्या चीज है। इसके लिए वो नहीं चाहता है कि प्रभु की क्रिएशन स्वर्ग जाए, पर परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आए, यीशु मसीह, और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, लहू और मांस के साथ नहीं है। और वो अंधकार से आप कैसे लड़ पाओगे? इस वचन को लेके। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया तब प्रभु ने कहा लिखा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा लिखा है। आपको पता है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? कैसे पता चलेगा अगर आप पढ़ोगे नहीं तो? आज पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर दे। हालेलुया। क्योंकि जैसे आपने वचन को मन में नहीं पढ़े, पर आप उसको रीड करें। जब रीड करोगे तो कानों तक आवाज जाएगी और फिर वो हृदय में बोया जाएगा और वैसा ही आप बात करोगे। हालेलुया। विश्वास बिना कर्म अधूरा है। कर्म क्या करना है आपको? अगर परमेश्वर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो फॉलो करना है और कन्फेशन करना है। हालेलुया। कन्फेशन करना है अपने मुंह से। अगर आप चंगाई चाहते हो तो चंगाई के लिए कन्फेस करें। अगर आप परमेश्वर से ब्लेसिंग्स चाहते हो तो ब्लेसिंग के वचन को आप कन्फेस करें। हालेलुया। और परमेश्वर कार्य करेंगे आपके जीवन में, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो राजाओं के राजा हैं। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की कि हम अपने हृदय को आपके वचन से भर दे। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो प्रभु जिनका समय प्रभु शैतान चुराता है और प्रभु वो वचन नहीं पढ़ते, वो बाइबल नहीं पढ़ते और ना ही वो प्रार्थना करते, उनका प्रार्थना जीवन बहुत कम है। हम सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें परमेश्वर पिता में अपनी आराधना करने वाली आत्मा से भरे, प्रार्थना करने वाली आत्मा से भरे और वचन को पढ़ने का सामर्थ हमें आप दे प्रभु, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। यीशु की प्यारी पवित्र आत्मा हमारी आप सहायता करें कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि वो किसको फाड़ खाए। प्रभु जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है शैतान उसको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। इसके लिए वो हर एक चाल चलता है कि हम प्रभु से दूर हों, पर परमेश्वर
आप हमारे साथ हो तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रभु। इन्हें आप ब्लेस करें प्रभु, उनकी जॉब को ब्लेस करें, इनके बिजनेस को ब्लेस करें, इनकी पढ़ाई लिखाई को आप ब्लेस करें प्रभु। जितने लोग लाइफ पार्टनर की बात जो रहे हैं उनके जीवन में आप लाइफ पार्टनर को प्रभु यीशु मसीह आप भेजें। जितने लोग प्रभु, जितनी प्रभु सिस्टर्स प्रभु बेबी कंसीव करना चाहती हैं, इतने साल हो गए शादी को और अब तक कोई फ्रूट नहीं है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। जैसे आपने हन्ना की पुकार को सुना प्रभु और उसके एक के बदले उसको 5 बच्चे दिए प्रभु। शैमुएल के बाद उसे और 5 बच्चे हुए प्रभु। अब क्या कुछ नहीं कर सकते। बांझ स्त्री को लड़कों की माता बनाने की सामर्थ रखने वाले परमेश्वर हो आप प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी कोख को आशीष करें प्रभु। जैसे आपने सारा की कोख को आशीष किया और उसको 90 साल की एज में आपने उससे प्रभु इसहाक दिया, ऐसे ही प्रभु उन औरतों को ब्लेस करे जो बच्चे की बाट जो रही है, जिनको प्रभु खरी खोटी सुनाया जाता है, जिनको प्रभु अलग नजरिए से देखा जाता है क्योंकि उनके बच्चे नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।